हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं हम एम्फीबिया क्या होता है। देखो, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। यानी कि यहाँ पर जो लाइफ होगी वो डुअल नेचर में होगी, यानी कि ये रहते तो लैंड पे हैं मगर रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पे डिपेंडेंट है। देखो, जब फिश थी तो फिश के अंदर बहुत आसान लाइफ थी कि उनके अंदर क्या था, सिर्फ स्ट्रीमलाइन, अगर पानी के अंदर आपको सर्वाइव करना है स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी और स्ट्रीमलाइन बॉडी से आप मूवमेंट कर सकते हैं आराम से। मगर जब फिश से हम एम्फीबियन की तरफ आएंगे, यानी थोड़ा अगर जमीन पे रहने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से काम नहीं चलेगा। तो इनके अंदर, इसीलिए तो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इनके अंदर लिम्ब की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी इनके अंदर ज्यादातर ऐसे होंगे एम्फीबियन जिनमें लिम्स होगी, जिससे वो अगेंस्ट ग्रेविटी जमीन पे चल सके। ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। तुमने अगर फ्रॉग देखा है तो उसमें दो ही चीजें होंगी, नेक नहीं होता उनके अंदर, हेड होगा, साथ ही साथ होगा ट्रंक। ठीक है। अगर हम टेल की बात करें तो कुछ में टेल होता है, कुछ में नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टेल हो सकता है, कुछ में नहीं। जैसे सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर में तुम्हें मिलेगा कि टेल होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऊपर के फेस वाले हिस्से की बात करें तो वहां पर क्या क्या होगा बच्चों, ईयर जो होता है, ईयर जो होता है वो होता है बच्चों उसका सिर्फ एंड वाला टिम्पैनम, और मिडिल ईयर होता है पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो हम सिर्फ लिख देते हैं टिम्पैनम। साथ में मिडिल ईयर भी इनमें थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाती है पर हमें ये पढ़ना नहीं है बच्चों। ठीक है। इसके बाद जो आईज होती हैं उनमें आईलिड होता है। आईलिड होने से प्रोटेक्शन मिलती है इनको, इनकी आईज को। ठीक है। अब देखो खुद समझना जरा, फिश जो होती है बच्चों उसके अंदर क्या होता है, स्केल्स होते हैं क्योंकि इन्हें वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है। मगर यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उतने अच्छे से लंग्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो ये स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग जो होता है वो स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है जब वो एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन करता है, तो इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो, फ्रॉग के अंदर अलग अलग तरीके हैं बच्चों रेस्पिरेशन करने के, वो लंग्स से भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है, बकल कैविटी से भी कर सकता है। ठीक है। मगर अब जब ये स्किन से ही रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या फिश की तरह इनके स्किन के ऊपर स्केल होंगे? नहीं होंगे बच्चों। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं और स्केल्स जो होती हैं वो इनके अंदर नहीं होती। अब हमने पढ़ रखा है बच्चों कि एक होता है क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहां पर एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होता है, जहां पर यूरिनरी, जो यूरिन वाला पार्ट होता है वो भी यहीं पे ओपन होता है। ठीक है। और यहीं से बच्चों ओपन होता है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि स्पर्म वगैरह भी अगर आएगा तो यहीं पर आएगा इस कॉमन चैम्बर में जिसे बोलते हैं क्लोएका, और यहां से फिर ये बाहर जाता है क्लोएकल अपर्चर से। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है बच्चों। बात करें बच्चों अगर इसकी हार्ट की, तो हार्ट के अंदर जब हमने फिश की बात करी थी तो सिर्फ दो चैम्बर थे, एक एट्रियम था और दो वेंट्रिकल थे। यहाँ पर होते बच्चे दो ऑरिकल से दो एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। यानी ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ भी मिक्स तो जरूर होगा। हाँ, थोड़ी एडवांसमेंट जरूर आई है क्योंकि यहाँ पर दो चैम्बर से यहाँ पे तीन चैम्बर में डेवलप हो गए। और देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की एफिशिएंसी, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो टिश्यू तक कम जाएगा और हाई जो ये मेटाबॉलिज्म रेट होगा ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से इनके अंदर हीट का जनरेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये वार्म ब्लडेड नहीं हो सकते बच्चों, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मस होंगे ये। ठीक है। सेक्सेस, देखो हम बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे बच्चों, तो यहाँ तक हम ये तो पढ़ेंगे कि सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट, यानी मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बचपन से पढ़ रहे हो तुम, फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि स्पर्म और एग जो होते हैं ये वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं और फिर वहां पर उनका मिक्स होता है और फिर उससे जायगोट बनता है और आगे डेवलपमेंट होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर बच्चों ओवीपेरस है ये, यानी कि एग देते हैं ज्यादातर। ठीक है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, तुम जानते हो इनके अंदर बीच में एक लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा जो फ्रॉग के अंदर बनता है। तो इसके अंदर होगा क्या बच्चों, ये होंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन सारी बातों को एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, एम्फीबियन के बारे में देखेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है।
एम्फीबियन 2 वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक एम्फी और बायोस, मतलब डुअल लाइफ होगी इनकी, यानी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट पे रहने की क्षमता है इनके अंदर, मगर रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड है? पानी में, ठीक है ना? देखो, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर लिम्ब्स होंगे, क्योंकि पानी के अंदर तो एक बच्चों तैर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मगर ज़मीन पे रहने के लिए लिम्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में और ट्रंक में। टेल मे बी प्रेज़ेंट एट इन सम, यानी कुछ में ऐसे होते हैं जिनमें टेल जो होता है वो मिलता है। एम्फीबियन की स्किन जो होती है बच्चों, ये मॉइस्ट स्किन होती है और स्केल तो हो ही नहीं सकते। अगर स्किन से रेस्पिरेशन करनी है, तो अगर स्केल ही आ जाएँगे तो रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे? और इनका जो लंग्स होता है बच्चों, वो पुअरली डेवलप होता है। देखो, ये पहले ऑर्गेनिज़्म हैं जिनके अंदर लंग्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि फिश के अंदर ऐसा नहीं था। आइज़ के अंदर आईलिड्स होती हैं, टिम्पैनम होता है जो कि रिप्रेज़ेंट करता है ईयर को, एलिमेंट्री कैनाल होता है, यूरेनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों की कॉमन ओपनिंग होती है, उस चैम्बर को बोलते हैं हम क्लोएका। और ये ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर में, यानी कि बाहर एक्सटीरियर, ठीक है। रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है और थ्रू स्किन तो हो ही सकता है। हार्ट के अंदर इसके 3 चैम्बर होते हैं बच्चों, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक होता है वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सेक्सेस आर सेपरेट, जितने भी एडवांस होंगे, यानी कि हम जितने भी आगे भी पढ़ेंगे, वो सारी के सारे के अंदर सेपरेट होंगे सेक्सेस, मेल और फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, और ओवी पैरस होते हैं, ये अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा जरूर बनेगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे बच्चों इसके अंदर। एक होता है बुफो और एक होता है राना, ये फ्रॉग है, इंडियन फ्रॉग बोलते हैं बच्चों, राना टिग्रीना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है टोड में और फ्रॉग में? टोड जो होता है बच्चों, ये पॉइज़नस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है? फ्रॉग जो होते हैं नॉर्मल जो हम देखते हैं वो है। हाइला को हम ट्री फ्रॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है? सैलेमेंडर का डायग्राम तुम आराम से देख सकते हो, एनसीईआरटी में ये सैलेमेंडर है, ठीक है? इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबियम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इक्थायो वर्ड आता है फिश के लिए, स्टडी ऑफ फिश इज़ कॉल्ड इक्थायोलॉजी। तो ऐसे जो लिम्बलेस, अगर मान लो कोई एम्फीबियन है और उसमें लिम्स ना हो, ये हाथ पैर ही ना हो, तो फिर वो फिश के जैसे ही तो दिखेंगे। डायग्राम में देखो, इक्थायोफिस, इनको बोलते हैं हम इक्थायोफिस। अब समझते हैं रेप्टाइल्स। देखो, रेप्टिलिया वर्ड आया है लैटिन वर्ड रिपर से। इसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो ज्यादातर या तो क्रीप करते हुए चलेंगे या क्रॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हम स्टडी एक इवोल्यूशन के नजरिए से करेंगे। देखो, फिश के बाद बने, फिश पानी में रहती थी, फिर बने एम्फीबियन, यानी जो पानी और जमीन दोनों पे रहने की कोशिश करने लगे, और फिर उसके बाद रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स पूरे तरीके से जमीन पे रह सकते थे। अब रेप्टाइल्स के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए कि ऑर्गेनिज्म पानी से अब जमीन पे रहना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इनमें जब हम शुरुआत करेंगे बच्चों, तो रेप्टाइल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वजह हैं। देखो, रेप्टाइल के सक्सेसफुल होने का रीज़न है, सबसे पहला कि अगर ज़मीन पे रहना है, तो देखो पानी में रहते हैं तो वाटर की कोई कमी नहीं है, पर ज़मीन पे वाटर लॉस बहुत सारा हो सकता है। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए इनकी स्किन के ऊपर स्केल होते हैं, और ये स्किन से रेस्पिरेशन तो करते नहीं हैं, तो वाटर लॉस कर सकते हैं, इनमें लंग्स डेवलप हो जाता है बच्चों। उसके अलावा इनके अंदर गैमेट्स, देखो जब हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस, तो वहाँ पे गैमेट जो होते हैं वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी वाटर के अंदर जाते हैं और उसकी मूवमेंट से फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर। मगर यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी गैमेट्स को ये वाटर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर, बॉडी के अंदर। उसके अलावा इनके इन्होंने एग बनाना चालू किया। एग तो रेप उसमें एम्फीबियंस में भी होते हैं, मगर इन्होंने पहली बार उस एग के ऊपर शेल बनाया, एक कवरिंग बना दी। और कवरिंग बनने की वजह से फ़ायदा ये हुआ बच्चों, कि कवरिंग बनने की वजह से सनलाइट से या गर्मी की वजह से ये जो डेसिकेशन हो जाता था, ये डेसिकेशन से हम एग को प्रोटेक्ट कर पाए। ये चीज़ जो थी, ये नहीं थी एम्फीबियंस के अंदर। उसके अलावा इस एग के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों अभी। ये 3 मेन रीज़न है इनके सर्वाइवल के लैंड पे, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया, इनकी जो कवरिंग होती है वो स्केल की हो सकती है। अब स्केल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्केल या स्क्यूट भी बोल देते हैं हम इसके अंदर। ये जो होता है बच्चों, ये एपिडर्मल होता है,
यानी एपिडर्मिस से बनता है। मगर जब हम फिश पढ़ते हैं बच्चों, फिश के अंदर वो डर्मल होता है ज़्यादातर। अब कुछ ऑर्गेनिज़्म, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो इस स्क्यूट को, इस स्केल को कास्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर स्नेक ऐसा कर सकता है, और कर सकते हैं बच्चों ये लिज़र्ड्स, ठीक है? तो इसके देखो, स्केल को रिमूव करने के भी कई रीज़न है, मैं तुम्हें अलग से एक वीडियो डाल दूँगा, उसमें तुम समझ लेना कि क्यों रिमूव करते हैं, क्यों कास्ट कर देते हैं अपनी स्किन को। इसके अलावा इनके अंदर अगर हम बात करें ईयर्स की, तो वही सेम चीज़ होती है, टिम्पैनम, जो हमने पहले पढ़ा था। इनके अंदर टिम्पैनम होता है। उसके अलावा लिम्ब्स अगर होंगे तो पेयर में होंगे 2, अगर लिम्ब होंगे तो पेयर में होंगे, ठीक है? और हार्ट इसके अंदर 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर हार्ट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में मगर 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारी तरह। तो फिर इनमें वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर 4 चैम्बर है, इनमें भी 4 चैम्बर है, तब भी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। समझने की कोशिश करना क्यों है ये, ठीक है? मैं समझाऊँगा तुम्हें कोई वीडियो वगैरह में। उसके अलावा क्या है बच्चों, सेक्सेस सेपरेट होंगे, ये बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सेम रहता है। तो सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होंगे, ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं, तभी तो इसके ऊपर शेल वगैरह होता है। और डेवलपमेंट इनके अंदर होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इसके अंदर लार्वा स्टेज, कभी सांप का लार्वा देखा है, कभी कछुए का लार्वा देखा है, इनके अंदर डायरेक्ट बच्चे होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, ठीक है? जो चीज़ें रही हुई एनसीईआरटी से देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल वगैरह भी उसी में देखते हैं। देखो बच्चों, रेप्टिलिया, द क्लास नेम रेफर टू द क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादातर क्रीपिंग और क्रॉल करके चलते हैं, और ये वर्ड रिपर से आया बच्चों, या फिर रेप्टम से हम समझ सकते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनकी बॉडी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है, मैंने तुम्हें इसका रीजन समझा दिया क्यों होती है। एपिडर्मल और स्केल, और उनकी स्किन के ऊपर एपिडर्मिस से बनी हुई स्केल या स्क्यूट्स हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बाहर हमारी जैसे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग पिन्ना होती है, इसके अंदर नहीं होती। टिम्पैनम जो होता है वो सिर्फ होता है इसके अंदर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर इनमें लिम्स होगी तो वो पेयर में होगी। हार्ट के अंदर सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के सब में 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, ये ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी ब्लड मिक्स हो जाता है बच्चों। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एंड कास्ट, ये कई बार जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, ये अपनी स्किन को कास्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है? ग्रोथ में इनको ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, ये अपनी स्किन या स्केल्स जो होते हैं उसको कास्ट कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है। सेक्सेस आर सेपरेट, ये रहेगा। ये फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना? दे आर ओवीपेरस, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट आर डायरेक्ट, इनके अंदर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट है, इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब देखो, एक होता है टर्टल और एक होता है टॉर्टोइज, दोनों में फर्क है बच्चों। टर्टल जो होता है वो ज्यादा पानी में पाए जाते हैं, और उनका आगे का जो हिस्सा देखो, ये डायग्राम देखो, इसमें देखो ये तैरने वाले ऑर्गन है, ठीक है ना? तो ये होगा टर्टल, और टॉर्टोइज को देखो तुम डायग्राम में, दोनों में फर्क आराम से समझ जाओगे। उसी तरीके से कैमेलियन जो होता है, जिसे हम गिरगिट बोलते हैं, ट्री लिजर्ट, और एक होता है कैलोटस, जिसे बोलते हैं गार्डन लिजर्ट, ठीक है? उसके अलावा है जब बच्चों, तीनों देखना है, क्रोकोडाइल होता है एक, एक होता है एलिगेटर, ठीक है, और एक होता है घड़ियाल, तीनों अलग अलग होते हैं बच्चों। क्रोकोडाइल इनमें सबसे खतरनाक होता है, और इंडियन वैरायटी है वो है बच्चों घड़ियाल। एलिगेटर तुम देख सकते हो, ठीक है। हेमिडेक्टाइलस बोलते हैं बच्चों, छिपकली जो होती है घरों में। रेप्टाइल में हम मेनली जो ज़्यादा देखते हैं वो है स्नेक बच्चों, इसमें 3 है, एक है नाजा नाजा जिसको बोलते हैं कोबरा, बंगारा जिसको बोलते हैं करेट, और तीसरा है वाइपर। बायो की चीज़ों को बच्चों रटो नहीं। मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो